प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। बेजिस्म कभी बेनाम, कभी है रेत, कभी संगीत, कभी दिल पे लिखी तहरीर, कोई आते कल की तस्वीर, कोई राहों पे हरे पत्तों की तरह, मौसम की नई फूलों की तरह। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। जी हाँ, मैं नई नौकरानी। बैठिए, मैं बुलाती हूँ भैया को। ये सरफेस पे जो नजर आती है ना, अंदर से ऐसी है नहीं। Well, that's a mystery for you to solve. ये तो मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। और अगर हिम्मत जुटा सको तो कामनी से पूछो। एक गांव की लड़की को अपना कहने से कितना फर्क पड़ता है। पार्वती, मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ चलो, कम से कम मानसी के लिए। अच्छा, रिश्वत दूं तो पूछेंगे? अब तो पूछिए। अच्छा, झूठ कहा था तो फिर सच क्या है? जूता अपने पांव से बड़ा हो तो चलना नामुमकिन है। इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो ये भी नहीं जानती कौन है, क्या है, किसकी बेटी है, हमारी क्या लगती है? कुछ किताबें मिली थी तो मैंने सोचा तुम्हारे एग्जाम्स के लिए काम आएंगी। कामिनी, आई थिंक यू स्ट्रेचिंग इट मच टू फार। हाँ पापा, आपने हमें बुलाया? हाँ, बैठो। आप भी बैठिए ना पापा। बैठता हूँ, मैं भी बैठता हूँ। सब ठीक तो है ना पापा? हाँ हाँ, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। फिर आप इतने बेमन से क्यों हैं? हाँ, बताइए ना पापा, बात क्या है? बात, कामनी, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और कहूं, क्या मेरी एब्सेंस में तुम ऑफिस गई थी? जी। क्यों क्यों गई थी ऑफिस? वो मैं आपको देखने गई थी पापा। मुझे देखने गई थी? इससे पहले मुझे ऑफिस में कितनी बार देखने गई थी तुम? आप भी तो इससे पहले कभी गाँव नहीं गए थे। और जब मैं ऑफिस में नहीं मिला तब कहाँ गई थी तुम? जी,
आप नहीं मिले तो तो तुम आकाश को मिलने गई थी। जानती हो ना, वो हमारा एम्प्लॉय है, हमारा मुलाजिम। पापा वो मिले तो मैं उनको थैंक यू बोलने गई थी। वो किताबें लाया था ना मानसी के लिए। बस करो, ये मानसी के लिए किताबें लेकर आया था। मानसी को तुम लोग कितना अपना सके हो मैं अच्छी तरह जानता हूं, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। लेकिन पापा, हमने उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। हाँ, थप्पड़ नहीं मारा, बर्तन नहीं मंजवाए, झाड़ू पोछा नहीं करवाया। इसी को तो अच्छा सलूक नहीं कहते हैं। अगर उसने शिकायत नहीं की तो क्या मैं जानता नहीं? लेकिन पापा, मैं सच कह रहा हूं, हमने। तुम अपनी बात करो जय। जब से मानसी आई है, तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार कितना रूखा हो गया है, अपने बाप के प्रति। आप भी तो पापा उसे हमसे ज्यादा समझते हैं। हाँ, तभी तुम मानसी की किताबों के लिए ऑफिस में आकाश को थैंक यू बोलने गई थी, है ना? जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देती तुम? मैंने तुम लोगों को आजादी दी है, आवारगी की छूट नहीं। लेकिन पापा, हमने ऐसा क्या कर दिया? तुम भी केवल अपनी बात करो कामिनी। कहो कि मैंने ऐसा क्या किया है। वो तो आकाश अच्छा लड़का है, वरना तुम्हें खुद पता चल जाता कि तुमने क्या किया है। एक बात और, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मानसी को तुमने अपने घर में आश्रय देकर कोई उपकार किया है, तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम। क्योंकि ये ऐशो आराम, ये ठाट बाट, ये सब मानसी की मां की जूतियों का सदका है। मानसी की मां? हाँ, पार्वती की जूतियों की बदौलत। लेकिन पापा, आपने आज तक तो कुछ नहीं बताया। ये पार्वती कौन है? मानसी हमारी क्या लगती है? क्या रिश्ता है हमारा उसके साथ? हमारा कुछ रिश्ता है भी, या आप अपने रिश्ते से उसे हम पर थोप रहे हैं? बामनी! अरे भाई, मेरी कमीज प्रेस हुई कि नहीं? देख नहीं रहे? कर तो रही हूँ। जल्दी क्यों मचाते हो? जल्दी मचा रहा हूँ। तुम्हें पता भी है वक्त क्या हुआ है? पता है, अभी वक्त है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम मेरे ही कपड़े प्रेस वाले को देना क्यों भूल जाती हो। अपने बेटे के कपड़े तो देना कभी नहीं भूलती। बेटा अपना है और तुम पराए हो, इसलिए। अच्छा, अब हंस क्या रही हो? आज अगर मेरी माँ होती ना तो ऐसा कभी ना होता। हाँ, माँ होती ना आपकी तो काम करवाती आपसे, जैसे मैं जवाहर से करवाती हूँ। अच्छा बाबा, बहस मत करो। लाओ जल्दी से मेरी शर्ट प्रेस करके दो। कर तो रही हूँ, सांस भी नहीं लेने दोगे क्या? ठीक है, ऐसा करो, तुम सांस लेती रहो, मैं इसे ऐसे ही पहन लेता हूं। ऐसे ही पहनोगे ना तो कॉलेज में लड़के मजाक उड़ाएंगे आपका। हाँ भाई, वो तो मेरा नसीब है ना, तुमसे जो शादी की है। कर्म किए थे हुजूर, जो मेरे पल्ले पड़े हो। अच्छा बाबा, किए थे, बड़े कर्म किए थे। प्लीज अब जल्दी से मेरी शर्ट दो। अरे डैड, आप तैयार नहीं हो अभी? ये तुम अपनी मम्मी से पूछो। माँ, नाश्ता तैयार है। ये रखा है। ले, अगर तुम्हारी शर्ट ये प्रेस वाले को देना भूल गई होती ना तो तुम भी अभी तक तैयार नहीं हो पाते। तो आप दूसरी शर्ट पहन लीजिए। क्यों भाई, क्यों पहनूं दूसरी शर्ट जब एक यही शर्ट इस पैंट के साथ मैच कर रही है? लो, कर लो बात। बेटा ब्याहने को आया और बाप अभी तक मैचिंग के चक्कर में है। क्यों? ठीक तो कह रहे हैं दादी। अब इसे कौन समझाए? अरे जब कमीज का रंग पैंट से मैच नहीं करता तो आदमी तो कमर से जैसे दो हिस्सों में कटा लगता है। ओह डैड, यू आर ग्रेट। लो, पहन लो, मैचिंग। थैंक गॉड। जल्दी कीजिए। हाँ, चलो।
आपने ये दूध अभी तक क्यों नहीं पिया? इसके लिए भी मैचिंग ग्लास ला दूं क्या? नहीं बाबा, दूध नहीं पीऊंगा, बहुत देर हो रही है। देखो, अगर दूध नहीं पियोगे ना तो ग्लास लेकर कॉलेज आऊंगी, समझे? हम आपसे इतने प्यार से कह रही हैं तो आप पी लीजिए ना दूध। ये प्यार से कह रही हैं? नहीं तो क्या नफरत से कह रही हूँ? पी लीजिए ना। मैं देखती हूँ कौन है। मजा आ गया भाई लस्सी का तो है। अच्छा अब ऐसा करिए, दोपहर तक अगर मैं खाने के लिए ना आऊं तो भूखों मत मार दियो, सुदर्शन के हाथ भिजवा दियो। हाँ। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं खुद लेकर आऊंगी। के कही दोबारा से कहियो। क्यों, सुना नहीं क्या? नहीं सुना तो, पर यकीन नहीं आया कि तू खुद लेकर आएगी। ना, तुम्हें अब तक तो मोहल्ले वाले खिलाने आते हैं ना। अरे मोहल्ले वालों की छोड़, अगर तू खुद ला रही है ना, है तो ऐसे करियो अपनी भी ले आइयो साथ में, हैं? अरे पेड़ की छैया तले बैठ के खाएंगे दोनों जन। क्या कर रहे हो? अंदर बहू बैठी है। अरे बूढ़ी हो गई पर नखरा अभी तक नहीं किया। राम राम बेटा। अरे अरे पार्वती बेटी, सुबह सुबह सब कुशल मंगल तो है? सब कुशल मंगल है बेटा। एक बात कहने आई थी। अरे कोई बात नहीं, आजा 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 आजा। राम राम भाभी। राम राम, जीती रहो। सब ठीक तो है ना पार्वती? सब ठीक है भाभी, बस यही पूछने आई थी कि कुछ दिनों के लिए शहर जाना चाहती हूँ, देख के आऊँ मानसी क्या कर रही है। अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ बेटी जाओ। वाह वाह वाह, बड़ी आसानी से कह दिया चली जाओ शहर। अरे बात इतनी होती तो ये यहाँ क्यों आती पूछने? माने? मानी ये कि ये जाएगी तो स्कूल का क्या करेंगे, बच्चों का क्या होगा, है ना पारो? जी। अरे स्कूल ने बंद कर देते हैं। वाह वाह वाह, क्या बुद्धि पाई है। एक ही स्कूल है पूरे गांव में, उसको भी कर देंगे बंद। हाँ, 10 दिन तो रहेगी ही, तो 10 दिन तक बच्चे क्या करेंगे? आवारा घूमेंगे बिन मालिक के बैलों की तरह। हाँ? अरे अब तू क्या चाहती है? स्कूल की खातर वो मानसी बेटी को देखने नहीं जाएगी? उसको देखने जाओगे तुम? मैं? हाँ। अरे मुखिया जी, वैसे तो बड़ा बेटी बेटी करते हो, इतना ना कर सकते क्या? मैं शहर जाऊं? क्यों, डर लगता है? हाँ, शहर गए नहीं कभी, या के पैरा में मेहंदी लगी है? तुम तो पीछे पड़ जाती हो बात के। मुखिया जी, पीछे नहीं पड़ूंगी ना तो तुम आगे नहीं बढ़ोगे। क्या कर रहे हो? लगता है बाहर माँ जी आज फिर किसी बात पर तकरार कर रही है दादा से। अरे तकरार बकरार कुछ नहीं, ये तो उनके प्यार करने का तरीका है। अच्छा, और तुम्हारी प्यार करने का तरीका? बता दो। बस बस रहने दो, पता है। क्या कर रहे हो? लगता है बाहर पार्वती चीची आई हैं, मैं जाती हूँ। तुझे क्या यहीं बैठे बैठे सब पता चल जाता है? नहीं ना, वो आई हैं, मैंने उनकी बात सुनी है। उफो, आई हैं तो तुझे क्या? नहीं ना, मुझे उनसे कुछ पूछना है, हटो। बस आज तो तुम रहने ही दो, आज तो तुमने बातों में वक्त बर्बाद कर दिया। ऐसा करना, कल सवेरे 8 बजे तहसील से बस जाती है, उसमें बैठकर चले जाना। और सुनो, यहाँ से जाके वहीं के होके मत रह जाना। अभी तो मैं कल जा रहा हूँ ना, तो ये सारी बातें मुझे कल ही बता देना। अजी कल भी बताऊंगी, समझे? अब तुम जाओ ट्रैक्टर लेकर। जा तो रहा हूँ मैं, वो खाना लेके खुद ही आ रही है ना। अरे हाँ, खुद ही आऊंगी, अपना भी लाऊंगी, दोनों बैठकर वहीं खा लेंगे। अब जाओ भी। कैसी बात करती हो तुम? अरे वो ही, अब जाओ भी, देर हो रही है। हाँ। पार्वती बेटी। जी। मैं सोच रही थी कि तुम बहू को स्कूल का काम सिखा देती, सीख जाएगी ना?
क्यों नहीं भाभी, जरूर सीख जाएगी। और ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो काम सीख जाएगी तो मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। तो ठीक है, कल शाम से बहू तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं कब कह रहा हूँ जो हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन अगर गलत हुआ तो पापा से नहीं तुमसे भी हुआ। क्या क्या गलत किया मैंने? कम ऑन कामिनी, तुम भी बस चीयर अप नाउ। मैं कह रही थी ना तुमसे कि मानसी पापा को हमसे छीन रही है। पता नहीं ये क्या ऑब्सेशन पाल रखा है तुमने। What have you got against मानसी? क्या उसने तुम्हारा कभी रास्ता काटा? तुम्हारे मुकाबिल कभी खड़ी हुई वो? अरे वो तो हाँ, वो तो बहुत इनोसेंट है। बुरी तो मैं हूं ना, तभी तो पापा ने मुझ पर हाथ उठाया। वो उसकी वजह से नहीं उठाया। तो फिर किस वजह से उठाया? देखो कामिनी, अगर पापा ने हमें अपने डिसीजंस खुद लेने की छूट दी हुई है तो हमें भी अपनी सीमाओं को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। हमसे पहले वो क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं, ये सब हमें मालूम हो तो ठीक है, लेकिन ये जानने का अधिकार हमको नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि उनके अतीत के सुख दुख में हम साथ नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या झेला है, क्या भोगा है, कौन सी व्यवस्थाएं, क्या कंपल्शंस रहे हैं, हमें कुछ भी तो नहीं मालूम, कुछ भी नहीं, क्योंकि तब हम थे ही नहीं। और इसीलिए ना ही हमें जानने का और ना ही उंगली उठाने का हक बनता है। ठीक है, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तुमने ऐसा बहुत कुछ कहा जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। क्या कहा मैंने ऐसा? कामनी, मोटे तौर से कहूं तो तुमने ये कहा कि अतीत में पापा के किसी के साथ संबंध रहे हैं और मानसी उसी की बेटी है, यही कहा था तुमने। अब forget about it। अब उठो। कहाँ? उठो भी, आज मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूं। मुझे नहीं जाना। तो ठीक है, मैं भी बैठा हूं। कहा ना मुझे नहीं जाना। तो ठीक है, मैं कहां जबरदस्ती कर रहा हूं, मैं तो बैठा हूं, बैठा ही रहूंगा। ये क्या जबरदस्ती हुई? That is the spirit। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं अभी आया, ठीक है? Good. Nice. Nice. ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये लॉ ऑफ कंज्यूमर्स। Oh yes, law of consumers resistance। Very good, very good। अंकल, आप तो सिर्फ गुड और वेरी गुड ही बोलते हैं। तुम बहुत एम्बिशियस हो बेटी। जी मैं समझी नहीं। तुम समझ गई हो और ये भी समझ गई हो कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। बेटी, बाल सफेद हो गए हैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, कुछ तो समझ आ गई होगी ना? अंकल, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं पास तो हो जाऊंगी ना? आप चाय तो नहीं पियेंगे? हाँ क्यों नहीं जरूर पियेंगे भाई, लेकिन पहले तुम बैठ तो जाओ। क्या है? ये जो हमारी धर्मपत्नी है ना, बातें करने की बड़ी शौकीन है। असल में ये तुम्हारे साथ बातें करना चाहती है, इसीलिए चाय की रिश्वत दे रही है। बातें करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सभी को अच्छा लगता है, सिवाय इनके। तो तुम्हें भी बातें करना अच्छा लगता है? वो क्या है कि बातों से आदमी के अंदर का सब कुछ बाहर आ जाता है और अंदर से बिल्कुल साफ।
इसका मतलब बातें अंदर म्यूनिसिपैलिटी का काम करती है क्यों? लो सुन लो इनकी बात को कहां से कहां खींच दिया। और इस खींचतान में चाय की तजवीज बैठ तो नहीं गई? आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटे, तुम क्यों चाय बनाओगी? तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। बेटी कह रही है तो बना लेने दो ना इसी को। ठीक है, तो आज मैं भी बैठकर किसी के हाथ की चाय पीती। देखो कैसा लगता है? देखो, तुम्हें जो कुछ इससे पूछना है ना, वो पहले मुझसे पूछो। मुझे क्या पूछना है? नहीं पूछना है? नहीं पूछना है तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए, आपने उससे कुछ पूछा था? किस बारे में? यही कि वो किसकी बेटी है, उसके माता पिता कौन है और हरमन भाई से उसका क्या रिश्ता है। और कुछ? आपसे तो बात करना फिजूल है। काटने को दौड़ते हो। देखो, मेरी अच्छी धर्मपत्नी वो मेरे पास पढ़ने आई है, अपना पोस्टमार्टम करवाने नहीं। वैसे एक बात कह दूं, लड़की है बड़ी सुलझी हुई, बातें करने में भी, सोच समझने में भी, पढ़ने लिखने में भी। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। आओ बेटे आओ। लीजिए अंकल, चाय आ गई। हाँ हाँ, तुम्हारी तारीफें कर रहा था बेटी। आप पहले ये बताएं, मैं पास तो हो जाऊंगी ना? अरे जरूर हो जाओगी, कैसे नहीं हो जाओगी। क्यों जी? लो, जब इसने कह दिया तब तो जरूर हो जाओगी। सुनना जरा। अमन साहब यहीं रहते हैं क्या? राम लखन, ओहो, कहाँ मर गए सबके सब। हनुमंते की बेटी हो? जी, मगर आप? हाँ, मैं मुखिया जी, गांव से आए हैं। ओह, नमस्ते। जीती रहो। अंदर आ जाए। हाँ हाँ, आइए ना। मगर पापा नहीं है घर पर। घर पे नहीं है? कोई बात नहीं, कब तक आ जाएगा? जी, ठीक से तो नहीं कह सकती, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। 1 घंटा लगेगा ना? कोई बात नहीं। ओ, पानी मिलेगा पीने को? लाती हूँ।
आप मानसी के गांव से आए हैं ना? वहीं से तो। कौन है वो? वो कौन? मानसी। मानसी को तो तू अपनी छोटी बहन समझ। अरे वो तो हमारे गांव की शान है। बेटी, वो टेलीफोन ही धरा है ना? हाँ हाँ, क्यों? नहीं, अगर अपने पापा से बात कराती तो हम कर लेते। देखती हूँ। हेलो। हाँ पापा, यहाँ कोई आए हैं आपके गांव से। मुखिया। मुखिया? मुखिया जी, मुखिया जी। मुखिया जी आए हैं। जी हाँ, यही हैं। लीजिए बात कीजिए। हेलो हनुमंते। हाँ, हम बोल रहे हैं मुखिया जी। मुखिया जी पाँव लागी। जीते रहो, जीते रहो। कब आए आप? बस अभी अभी आ रहे हैं। सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, सब कुशल मंगल है, घर में सब कुशल मंगल है। मुखिया जी आप जाइएगा नहीं, नाश्ता वाश्ता कीजिए, मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। अरे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जरा बिटिया को दीजिए तो। हाँ पापा। बेटे, मुखिया जी का ख्याल रखना और इनको जाने नहीं देना। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके ओके, बाय।